हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र पटेल है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर सब्जेक्ट। आज हम देखेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर एक आध वीडियो बना दो, जो हमारे 7 सेम जो आ रहा है नया, उसमें आईडीपी और यूडीपी प्रोजेक्ट है, तो उसका मतलब क्या है और उसे कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो आज मेरी वीडियो में आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइप कितने हैं, उसमें आप प्रोजेक्ट कौन सा ले सकते हो और कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक मेरा वीडियो और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलरली कोई भी एक सब्जेक्ट या कोई टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं तो आपको हेल्पफुल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम प्रोजेक्ट 1 जो 7 सेम में आता है। तो उसके टाइप कितने हैं? तो पहला टाइप है यूडीपी, यूज़र डिफाइंड प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है कि खुद यूज़र को ही डिफाइन करना है। मीन्स यूज़र कौन रहेगा? स्टूडेंट रहेगा। मीन्स सपोज़ मैं 7 सेम में पढ़ रहा हूँ तो मैं एक रियल टाइम प्रोजेक्ट लाऊंगा, तो वो कैसे मुझे मिलेगा कि सपोज़ मैं बाहर घूमता हूँ, रियल टाइम मुझे आइडेंटिफाई किया है मैंने कि चलो मैं जा रहा हूँ, आज कोई विलेज में गया हूँ घूमते घूमते, तो मुझे यहाँ एक आइडिया आया कि चलो यहाँ पे कोई बिलिंग सिस्टम नहीं है, जो भी उसकी जो लोकल आप बोलते हो ग्राम पंचायत, उसमें कोई बिलिंग की कोई सिस्टम नहीं होती। कोई हाउस रेंट का कोई पे स्लिप निकालते, लेकिन वो भी हार्ड कॉपी पे रहता है, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो सपोज़ कोई बोल रहा है कि चलो मैं ये बना दूँ, तो वो बेटर रहेगा। वो कैसे डिफाइन करेगा? वो खुद से डिफाइन करेगा, तो इसलिए उसे बोला जा सकता है यूज़र डिफाइन प्रोजेक्ट। मीन्स आपको फील्ड वर्क करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रोजेक्ट क्या है और उसके ऊपर डेफिनेशन बनाना है आफ्टर द एनालिसिस। तो ये था हमारा यूडीपी। सेकंड है हमारा आईडीपी, इंडस्ट्रियल डिफाइंड प्रोजेक्ट। तो उसमें क्या होता है, जो आप कोई भी एक अभी तो कंपनी में जा रहे हो आप, उस पर क्या प्रोसेस होता है कि आपको एक एनओसी लेटर निकालना है आपकी कॉलेज से, और वहाँ जाओगे तो आप रिक्वेस्ट करोगे कि हमारे करिकुलम में ये प्रोजेक्ट का टाइप है, तो आप हमें कोई प्रोजेक्ट पे काम करने दीजिए ताकि हम कुछ सीख सकें। लेकिन वो प्रोजेक्ट क्या रहेगा, सपोज़ कोई कंपनी वाला हाँ भी करता है तो वो इंडस्ट्री डिफाइन रहेगा। मीन्स वो आपको डिफाइन नहीं करना है कि आप किसके प्रोजेक्ट पे काम करोगे, लेकिन वो इंडस्ट्री आपको बताएगी कि ये मेरा एक अकाउंट सिस्टम बन रहा है अभी, तो आप उसमें काम करो। चलो ये सी शार्प है, डॉट नेट है, वॉट एवर है, जो भी है। अगर कोई मैकेनिकल वाला बंदा है या इलेक्ट्रिकल वाला बंदा है तो वो उसकी कंपनी में जाएगा। लेकिन क्या है कि उसमें जो भी प्रोजेक्ट रन मीन्स एग्जीक्यूट हो रहा होगा, बन रहा होगा, डेवलप अंडर डेवलपमेंट में होगा, उस प्रोजेक्ट में आपको काम करना पड़ेगा। तो इसलिए उसे बोला जा सकता है इंडस्ट्रियल डिफाइंड प्रोजेक्ट। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जब भी आप उसके साथ एग्रीमेंट करते हो तो बट ऑब्वियस है आपको रेगुलरली वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप कुछ सीख पाओगे और अच्छा आउटपुट आपको मिल सकता है एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर 8। तो ये था हमारा आईडीपी। तो अभी बच्चे सोचेंगे कि कौन सा बेस्ट रहेगा, आइदर गो फॉर यूडीपी और आईडीपी। तो मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन है कि आप पहले खुद से ढूंढो, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, आप जब भी एनालिसिस करोगे कोई प्रोजेक्ट में तो बहुत सारी कुछ ऐसी टर्म्स होगी जो आपको नहीं आती होगी जब आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करोगे। लेकिन उसमें क्या दिक्कत आती है, मैं एक सच्चाई बता देता हूँ आपको। जब भी 8 सेमेस्टर ख़त्म होता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट वाइवा लेने जाता है, मैं भी खुद कई बार जाता हूँ, तो वहाँ पे कई सारे बच्चों ने 70% प्रोजेक्ट कंप्लीट किया होता है, 30% बोले कि हम लाइव करेंगे, लेकिन उसमें कुछ कोई लाइव करता नहीं है। ये बात भी फिक्स है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि आईडीपी में जाते हैं, आईडीपी वाले कोई ट्यूशन क्लासेस में पर बंदे को 10,000 रुपीज़ दे देते हैं। तो वहाँ पे क्या रहेगा कि वो बंदा आपको कोई एक प्रोजेक्ट उठा के दे देगा एट एंड ऑफ द सेमेस्टर 8। तो उसमें क्या प्रॉब्लम रहेगी कि आपका जो भी रिजल्ट है 8 सेमेस्टर का, तो उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन क्यों? तो क्योंकि आप एंड ऑफ द सेमेस्टर 8 पे आप कोई भी एक्सटर्नल को प्रोजेक्ट दिखाएंगे तो उनको तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि वो कई बार वाइवा ले रहा है और एग्जामिन भी कर रहा है आपके प्रोजेक्ट को। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट उसने एग्जामिन किए होंगे, तो वो देखेगा तो उसको तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये बंदे ने उठा के ही लाया है। वो भी बात सही है कि आप कुछ टॉपिक उसमें से रट्टा मार लोगे या सीख लोगे तो भी आप आंसर दे पाओगे। बट मेरा ओपिनियन है कि आप हो सके तो यूडीपी सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि उसमें क्या रहेगी कि आपकी एनालिसिस पावर भी इंक्रीज़ होगी। मीन्स आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें क्या होगा, आप अपने आप से एनालिसिस करोगे कि मेरे ये प्रोजेक्ट में क्या करना है और उसमें आगे क्या आएगा। अगर आपको नहीं पता चलता है, आप यूट्यूब है, गूगल है, आप पे सर्च करो, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे।
तो मेरा ओपिनियन है कि यूडीपी ही बेस्ट है। अगर हाँ कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई रेप्यूटेड कंपनी आपको इंडस्ट्री में उनके प्रोजेक्ट पे काम करने देती है तो आप जा सकते हो आईडीपी में डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन जो क्लासेस है ऐसा है तो वो मैं बता दूं आपको, सोच समझ कर जाइएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि आपको प्रोजेक्ट देते हैं लास्ट में एंड जो 10-12 पेज बना के आपको बता देते हैं कि ये आपका प्रोजेक्ट है। तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप 10,000 रुपये उसके दे रहे हो तो उसको पास सब कुछ सीखिए आप रेगुलर जाके, टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट मत कीजिए। तो ये मेरे एडवाइस है प्रोजेक्ट वर्क के लिए कि आप जो भी है वो रियल टाइम प्रोजेक्ट सिलेक्ट कीजिए, तो उससे आपका जब भी आप जॉब लेने जाओगे तब भी इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा, क्योंकि जो मेन इंटरव्यू होता है वो आपके प्रोजेक्ट पे ही होता है। और दूसरा है कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो वो आप एग्जैक्ट टाइम पे कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि जब भी 8 सेमेस्टर आता है तो मैं कई सारे बच्चों को देखता हूँ तो इधर उधर घूमते रहते हैं कि मेरा ये बाकी है वो बाकी है। नहीं, आप उसके जो 15-20 दिन बाकी हो आपके सेमेस्टर का, उससे पहले ही ख़त्म कर दीजिए। तो इस वीडियो में मैंने बताया आपको कि यूडीपी आईडीपी क्या है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर सब्जेक्ट। अगर आपको कोई क्वेरी या सजेशन है या कोई आपको प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप उस पर ईमेल कर सकते हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर सब्जेक्ट।